डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के किसी भी ट्रेड के अंदर आप एंट्री लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी आप ट्रेड बनाएं तो उसके अंदर आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि वह ट्रेड आपने कैसे बनाई है और उसके अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई पोजीशन बनाते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर होने वाले प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस बार हम आपके सामने एक नई स्ट्रेटजी लेके आए हैं। यह स्ट्रेटजी मिलके बनी है दो इंडिकेटर से, एक बोलिंजर बैंड और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इन दोनों के कम्बिनेशन से हमने स्ट्रेटजी बनाई है। यह एक एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसको आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हम आपको बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट के ऊपर यह स्ट्रेटजी समझाने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा वीडियो का, इसलिए शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अब आते हैं हम 5 मिनट चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, इसके ऊपर हमने स्टेटी टेस्टर लगा दिया है। इसके ऊपर आपको बता देता हूँ कि नेट प्रॉफिट हमारा 23,071 रुपये का है। पिछले 3 महीनों के अंदर हमने बैक टेस्टिंग के आधार पे यह प्रॉफिट निकाला है। इसके अंदर हमें 46 ट्रेड्स मिल चुकी हैं। ये नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं दोस्तों, 46। हमें 46 ट्रेड्स यहाँ पे मिली हैं। इनके अंदर प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं इस कॉलम के अंदर। हमारा जो लोड साइज रहेगा 15 का है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा ये बैक टेस्टिंग। इसके अंदर आपको सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग दिखा देता हूँ। सेटिंग के अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, ऑर्डर साइज़ को 15 कर देना है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का लोड साइज़ है वह 15 का है। पिरामिडिंग के अंदर 1 कर देना है, कमीशन के अंदर आपको 0.01 सेट कर देना है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल पे, चार्टिंग टर्मिनल पे आ जाते हैं। चार्टिंग टर्मिनल पे आने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं जो हमें सबसे पहली ट्रेड मिली थी वह मिली है 12 सितंबर 9:25 पे। तो आपको चेक करवा देता हूँ स्ट्रेटी टेस्टर में। 12 सितंबर 9:25 पे हमें यह बाइंग सेलिंग की ट्रेड मिली है, आप चेक कीजिए। और हमें मिली है 45,705.80 पे और एग्जिट हुआ है 45,335.75 पे। हमें इसके अंदर 5414 रुपये का प्रॉफिट होता है अगर हम इसके अंदर फ्यूचर पे काम करते हैं। तो आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ एरो के द्वारा कि यहाँ पे हमें ट्रेड मिलती है। इस एरो को मैं रेड कर देता हूँ ताकि वो पता चल सके आपको कि यहाँ पे हमें शॉर्ट एंट्री करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रेड हमें कैसे मिलती है। इसके अंदर हमें कंसेप्ट का यूज़ करना है अबेंडेंट कैंडल वाला। अबेंडेंट कैंडल का कंसेप्ट यह कहता है कि बोलिंजर बैंड के अंदर अगर हमें अबेंडेंट कैंडल मिलती है तब हमें यह ट्रेड मिलती है। उसके साथ एक कंडीशन और इम्प्लाई होती है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर यहाँ पे ओवरबॉट शो कर रहा है, अगर हमारा जो अपर बैंड RSI का 65 का है उसके ऊपर अगर प्राइस स्टे करता है तब हमें यह ट्रेड मिलती है। इसके अंदर आप चेक कीजिए, RSI की सेटिंग्स हमने यूज़ की हैं 65 और 35 की। अगर RSI 65 के ऊपर स्टे करता है हमें यह ट्रेड मिल जाती है और इसके अंदर हमें सेल पोजीशन बनी है। यहाँ पे आप चेक कीजिए, रेड कलर का आइकन है, हमें सेल पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में एंट्री मिल जाती है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वह अबेंडन कैंडल का सबसे बड़ी कैंडल का हाई होगा जो कि ये वाला है। हमारा जो टारगेट आएगा वह आपको पर्पल कैंडल द्वारा दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप चेक कीजिए, आपका पर्पल कैंडल का टारगेट यहाँ पे निकल के आता है। ये टारगेट आपका इस कैंडल पे हमें मिल चुका है। आप चेक कीजिए 45,338 के आसपास हमारा टारगेट आ चुका है। हमें इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल जाता है 3.05 का, स्टॉप लॉस 120 रुपये का, टारगेट हमारा 366 रुपये का। तो इसके अंदर हमें अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल चुका है। हमें रेड कलर के आइकन द्वारा एंट्री मिलती है शॉर्ट के अंदर और एग्जिट मिलता है पर्पल कलर द्वारा। हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमें सेलिंग मिली है और यहाँ पे हमें एग्जिट हुआ है। इसके बाद बारी आ जाती है दूसरी ट्रेड की। इसके अंदर हम चेक करते हैं हमें कौन सी पोजीशन मिलती है। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेड की। इसके अंदर हमें अबेंडेंट कैंडल यहाँ पे
येलो कलर द्वारा दिखाया गया है। अबेंडन कैंडल मिल चुकी है। इसके बाद इस कैंडल पे हमें ट्रेड मिल जाती है। जैसे अबेंडन कैंडल का हाई करता है उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, यहाँ पे हमें ट्रेड मिलती है। इसके साथ चेक करना होता है आरएसआई का। आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन से ऊपर उठने लगा है। ओवरसोल्ड रीजन के ऊपर इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पे हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन मिल जाती है। लॉन्ग पोजीशन जैसे मिलती है यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। यहाँ पे हम ट्रेड बना लेते हैं और इसके लो का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। एग्जिट मिलता है हमें इस कैंडल पे। आप पर्पल कलर का निशान देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एग्जिट मिल जाता है। यहाँ पे हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1.3 का मिल चुका है। टारगेट 97 का है और स्टॉप लॉस 75 पॉइंट का। एक और बात बता देता हूँ दोस्तों इस स्ट्रेटजी के बारे में कि इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना है जो अबेंडन कैंडल होती है, सबसे उसका लो होता है या फिर उसका सेलिंग की कंडीशन के अंदर उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका सेलिंग की कंडीशन के अंदर आपका हाई स्टॉप लॉस है। इस कंडीशन के अंदर आपका स्टॉप लॉस होगा तो वह स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम 100 पॉइंट का होगा। मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे हमने बनाई है तो इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस आया है वह आपका 122 पॉइंट्स का इसके अंदर स्टॉप लॉस आया है। इसके अंदर हमारा 122 का स्टॉप लॉस है, यह हमने स्ट्रेटजी के थ्रू निकाला है। लेकिन अगर यह स्ट्रेटजी हम ऑटोमेटिक लगाते हैं तो हमें एग्जिट मिलता है 100 पॉइंट पे। अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता तो वह हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का हो सकता है, उससे ज़्यादा का हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर नहीं होगा। तो यह स्ट्रेटजी हमारी ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड को कट कर देती है। जब भी हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का होता है हमें इस ट्रेड से एग्जिट मिल जाता है। अगर यहाँ पे यह नीचे जाने की बजाय ऊपर चला जाता और वहाँ पे 100 पॉइंट हमारे स्टॉप लॉस के अंदर जा रहे होते, वह हमारा एग्जिट करवा देता, यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाता। लेकिन हमें इसके अंदर टारगेट मिला है तो हमने यहाँ पे टारगेट बुक किया है। तो यह दोस्तों ज़रूरी बात थी जो मैंने आपको बता दी है। इस ट्रेड के अंदर देख लेते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ है वह स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई है। क्योंकि यह स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से कम का है इसलिए इसने यहाँ पे बिल्कुल इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस काट दिया है। सेल की एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है, यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं। सेल की एंट्री यहाँ पे मिली थी, स्टॉक नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया, जाके इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है। आप स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों कितना एग्जैक्ट है। एग्जैक्टली इसने इस कैंडल के पहले वाली कैंडल पे जैसे ही इसने इसकी वीक को टच किया है उसने अपना स्टॉप लॉस दे दिया है जो कि 100 पॉइंट से कम का है। अगर 100 पॉइंट से कम का स्टॉप लॉस रहेगा तो वह हमारा उसी पॉइंट पे कट जाएगा। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर इसने हमारा एग्जिट करा दिया है। आप चेक कीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस करवाया है। अगर यह पॉइंट 100 से ऊपर के होते, अगर यह वीक थोड़ा सा ऊपर होता, तब है हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता वह 100 पॉइंट का होता। 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस इसके अंदर नहीं हो सकता। मतलब इसके अंदर आपका पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी है वह बहुत ही थोड़ी है। मतलब आपको जो लॉस होगा मैक्सिमम 100 पॉइंट का होगा, 100 पॉइंट से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगता है तो आपको 4 रुपये इसके अंदर मिल सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखा है हमने, वह 1/4 का है और 1 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 4 रुपये का टारगेट मिल सकता है। इस ट्रेड के अंदर आपको टारगेट मिला है। इसके अंदर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। अगर हमें शॉर्ट मिलता तो यहाँ मिलता, स्टॉप लॉस होता दोस्तों हमारा यहाँ पे होता। इसके अंदर हमारा टारगेट पर्पल कलर का आइकन रहेगा। जैसे पर्पल कलर का आइकन हमें मिलता है हमारा टारगेट आ जाता है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा अराउंड 3.6 के आसपास है। स्टॉप लॉस हमारा 56 पॉइंट का है। टारगेट हमारा 203 पॉइंट का है। इसके अंदर हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है करीब करीब 4 के आसपास आया है। 3.6 हमारा अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पे मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर हमें स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट हमारा लगभग 4 गुना है। कोई और ट्रेड देख लेते हैं जिसके अंदर हमें अच्छा खासा टारगेट मिला है। इसमें स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं होंगे। स्टॉप लॉस होंगे लेकिन आपके स्टॉप लॉस होंगे वह आपके टारगेट के मुकाबले बहुत छोटे होंगे। जो टारगेट होंगे वह आपके बहुत बड़े होंगे। इसके अंदर आपके स्टॉप लॉस हुए हैं, जैसे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है जो कि आपका 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं है। अगर इसकी बात करें लॉन्ग पोजीशन की, यहाँ पे हमें लॉन्ग मिलता था, यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन मिली है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर देखिए कितना बड़ा था। अगर आप इसके अंदर स्टॉप लॉस मिलता आपको तो आपको स्टॉप लॉस के अंदर आपके पैसे कितने जा सकते थे। इसके अंदर आपके
₹262 इसके अंदर आपके जा सकते थे, लेकिन इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉप लॉस हुआ है, जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है, वह पर्पल कलर द्वारा आपको यहीं पे दे दिया गया है। इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हो चुका है, आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस करवा दिया गया है, जो कि 262 पॉइंट का था और घट के स्टॉप लॉस सिर्फ 100 पॉइंट का रह गया है। इसके अंदर आपका रिस्क है वह कम हो चुका है। यह स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलती है, इसलिए यह स्ट्रेटजी बहुत ही खास है। इसके अंदर आपके स्टॉप लॉस बच जाते हैं, आपका पैसा बचा रहता है। ये देखिए, यहाँ पे हमें टारगेट मिला है, इसके लिए शॉर्ट पोजीशन बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमें शॉर्ट मिलता है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस मिलता है, यहाँ पे हमें एग्जिट मिलेगा, यहाँ पे हमें एग्जिट मिलेगा। तो इसके अंदर भी दोस्तों देखिए 3.17 का हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिल चुका है, शॉर्ट की एंट्री मिली है, एग्जिट यहाँ पे मिला है। आप चेक कीजिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3.17 का है, ₹80 का स्टॉप लॉस है, ₹254 का टारगेट है। जो भी ट्रेड आपको टारगेट देगी वह एक अच्छा खासा टारगेट जरूर देगी। इसके अंदर आपको टारगेट मिला है, लेकिन टारगेट बहुत ही छोटा है। यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाती है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ मिला है, टारगेट आपका इस कैंडल पे हुआ है, यहाँ पे आपका टारगेट आ चुका है। इसके अंदर आप चेक कीजिए, 2:55 पे इसने एग्जिट दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर अब बारी आती है आपको उस पॉइंट के बारे में बताने की, जिसके अंदर आपका जो लॉस है फिर से बहुत छोटा हो जाएगा। इसके अंदर आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हमने इतनी कम रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप यहाँ पे चेक करें, आपको यहाँ पे ट्रेड मिलती है, यहाँ पे आपको ट्रेड मिलती है ब्लू कलर के आइकन द्वारा। मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे हमें बाइंग की एंट्री मिलती है, ये ब्लू कलर का टिक है, हमें यहाँ पे बाइंग एंट्री मिल जाती है। अबेंडेंट कैंडल के बाद में बाइंग मिल जाती है। RSI हमारा ओवरसोल्ड से ऊपर आ चुका है, यहाँ पे बाइंग मिल चुकी है। बाइंग के बाद आप चेक करेंगे, जैसे स्टॉक ऊपर गया, कंसोलिडेशन हो गया और यह 2:55 पे यहाँ पे हमें एग्जिट मिल चुका है। तो यह स्ट्रेटजी हमें एग्जिट प्रोवाइड करवा देती है उस सेम डे। हमें उसी दिन हमें 2:55 की कैंडल पे एग्जिट करवा दिया जाएगा। अगर हमारा 3 बजे तक कोई टारगेट नहीं आता है तो हमें 3 बजे से पहले एग्जिट मिल चुका है। तो अगले दिन आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ है। अगर हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, अगर हम यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, अगर हम इस पोजीशन को होल्ड करते और कैरी फॉरवर्ड में चले जाते इस सोच में कि हमारा अगले दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, अगर हमारा इसके सोचने का नज़रिया ये होता, तो आप अगले दिन देख लीजिए क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है हमारे साथ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन के अंदर आप जानते हैं कि हमारे जो स्टॉप लॉस काम नहीं करते, फिर हमें इसमें एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिला। आप चेक कीजिए, मार्केट गिरती जा रही है और गिरती जा रही है और मार्केट यहाँ पे 44,200 पे आ चुकी है, जबकि इस स्ट्रेटजी ने हमें एग्जिट करवा दिया है 44,636 पे। हालांकि इसके अंदर हमें प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा नहीं मिला, लेकिन हम लॉस में भी नहीं है। प्रॉफिट हमें 27 पॉइंट का मिला है, जो हमारा ब्रोकरेज को निकाल देता है। हमारे इसके अंदर ब्रोकरेज निकल चुकी है और लेकिन हम बहुत बड़े लॉस से बच चुके हैं। देखिए इस स्ट्रेटजी ने हमें किस तरीके से यहाँ पे बचाया है। यहाँ पे फिर से हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, जो कि 100 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज़्यादा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी के अंदर सेट कर दिया है कि हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होगा। आप यहाँ देख लीजिए, यह हमें सेल की ट्रेड मिलती है, यहाँ पे हमें एग्जिट मिल जाता है। 44,400 पे हमें एग्जिट मिल जाता है और हमें ट्रेड मिलती है 44,426 पे। तो इसके अंदर हमें करीब करीब 26 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं आया है। तो देखा दोस्तों आपने हमारी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। इसके अंदर आपको स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर सारी ट्रेड्स का आपको प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे दिखाया जाएगा ब्लैक कलर से, अगर आपको लॉस होता है तो रेड कलर से दिखाया जाएगा। पे देखिए 1637 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका लगा है। यहाँ पे 1500 से 1600 से ज़्यादा कहीं भी आपका स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन आपका जो टारगेट है वह जरूर इससे बहुत बड़े हैं। आप इसके अंदर देखिए टारगेट आया है तो आपको 3700 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। 3700 का सबसे पहला टारगेट हमारा 5400 का था, यहाँ पे 2275, यहाँ पे 1569,
तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि यह स्ट्रेटजी आपको लॉस से बचाती है और आपको अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करवाती है। इसीलिए यह एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इसके लिए आपको सिर्फ इसे फॉलो करना है और डेली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप इसके अंदर एक ट्रेड ले रहे हैं दूसरा छोड़ रहे हैं। इसके अंदर अगर आप फॉलो करते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को, तो आपको उसको कम से कम 3 महीने लगातार फॉलो करना होगा। उसके अंदर आप देख पाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो सुधर रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपको इसके अंदर रेगुलर प्रॉफिट मिलेगा अगर आप इस पे काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस छोटे हैं और जब भी टारगेट आता है वह पीछे वाले सारे स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में ले आता है। तो दोस्तों, आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे से आगे हमें फॉलो कीजिए। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो के एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।